Bismillahirrahmanirrahim. My name is Engineer Bilal Ahmed, and today in Industrial Electronics we have a lecture number 5, and today lecture topic is electromechanical control relay. The electromechanical relay can be defined as an electrically operated switch that completes or interrupts a circuit by physical movement of electrical contacts into contact with each other. हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले जो है ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होता है और इसमें किसी भी सर्किट को कंप्लीट करने और इसको इंटरप्ट यानी इस किसी भी सर्किट को ओपन या बंद करने के लिए या क्लोज और ओपन करने के लिए उसके अंदर फिजिकली मूवमेंट जो होती है वो दो कॉन्टैक्ट्स को आपस में मिलाने और उसको जुदा करने की होती है. Electromechanical relay are switches that typically are used to control high power electrical devices. Electric मैकेनिकल रिले जो होती है ये है जो स्विच भी यूज होती है और इससे हम इलेक्ट्रिकल पावर की जो हाई पावर की जो जितनी भी डिवाइसेस हैं उसको भी हम उससे कंट्रोल कर सकते हैं. Electromechanical relay contain electronic parts that make it possible to operate them for many different applications. इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले में इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से हम इनको बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. द रिले इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच यूज्ड हैज ए प्रोटेक्टिंग डिवाइस. एक कोई भी रिले जो होगा वो प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है. दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रिले. कोई भी रिले जो होता है वो किसी इलेक्ट्रिकल चाहे वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या कोई भी सर्किट है उसको जो है प्रोटेक्शन देता है. रिले का काम ही प्रोटेक्शन देना होता है और दूसरी बात उसको कंट्रोल करना होता है. एंड आल्सो हैज ए कंट्रोलिंग डिवाइस और ये कंट्रोल भी करता है वेरियस सर्किट बहुत ज्यादा सर्किट्स को बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स को एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इन ए पावर सिस्टम में जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल के जितनी भी उनका नेटवर्क जो होता है वो सबको हमारा जो कंट्रोल करता है वो एक रिले करता है. सो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंट्रोल रिले जो है इन सारे कामों के लिए यूज होता है. ठीक है. उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले का इंटरनल कंस्ट्रक्शन है कि उसके अंदर कैसे उसकी कंस्ट्रक्शन होती है. A relay is an electromechanical device having electrical, magnetic and mechanical components. Electromechanical relay जो है उसके अंदर electrical, magnetic और mechanical components लगे होते हैं. The relay control the electric circuit by opening or closing the contacts of the circuit. अब हमारा जो रिले है वो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को कंट्रोल करने के लिए उसके कॉन्टैक्ट्स को ओपन या क्लोज करता है और इसी ओपन और क्लोज की मदद से उस सर्किट को ये कंट्रोल करता है यानी ऑन और ऑफ करता है या मेक और ब्रेक करता है या उसको प्रोटेक्ट करता है. An electromechanical relay consists of 3 terminals named as a common normal closed NC or normal open contacts. हमारे इलेक्ट्रोमैकेनिकल में 3 टर्मिनल्स होते हैं. एक को हम कॉमन कहते हैं जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं C फॉर द कॉमन या COM कॉमन. उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है 3 टर्मिनल्स होते हैं. एक को कॉमन कहते हैं, एक को नॉर्मली क्लोज्ड जिसको हम NC नॉर्मली क्लोज्ड जैसे कि हम यहाँ पे NC नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट एंड नॉर्मली ओपन जिसको हम कहते हैं NO नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स. These can either get opened or closed when the relay is in operation. अब जैसी ही रिले हमारा ऑपरेशन करता है तो उसके साथ या तो हमारा ये जो ओपन कॉन्टैक्ट होता है या ये क्लोज कॉन्टैक्ट होता है ये आपस में क्या होते हैं ऑपरेट होते हैं. These relay can work on both AC and DC supply sources. इस रिले को हम दोनों सोर्सेज के लिए यूज कर सकते हैं चाहे वो AC सोर्स है चाहे वो DC सोर्स है.
हम एसी डीसी में दोनों को भी यूज कर सकते हैं। द इलेक्ट्रो उसके बाद हमने ये डायग्राम जो है ये डायग्राम जो है इसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगा हुआ है, जैसे कि हमने यहाँ पे कहा है कि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है जिसको हम जो है यहाँ पे दो टर्मिनल्स पे इसको सप्लाई दे के इसको मैग्नेटाइज करते हैं और इसमें मकनातीस को प्रोड्यूस करते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सेम फिनोमेना है जिस तरह के हमने पिछले लेक्चर में हमने जो है इलेक्ट्रो मैकेनिकल या इलेक्ट्रो जो दूसरा रिले पढ़ा था, ठीक है ना, जिसमें हम मैग्नेटिक को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले जो हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले बिल्कुल सेम उसी की तरह उसका फंक्शन है। ठीक है, तो इसको एनर्जाइज करने से ये हमारा आके यहाँ पे आर्मेचर लगा हुआ है। इस आर्मेचर जो है ये सॉफ्ट आयरन का लगा होता है जो कि यहाँ पे मैग्नेटाइज होने के साथ ये इसके साथ अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फर्क है लेकिन उसका फंक्शन सेम है। यहाँ पे स्प्रिंग लगाया हुआ है। इस स्प्रिंग का मकसद ये है कि जब ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड जब डीमैग्नेटाइज हो जाता है, इसकी मकनतीसी कुव्वत खत्म हो जाती है, तो ये जो हमारा आर्मेचर होता है इस जो है ये जो है इस स्प्रिंग की वजह से बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाके जैसे कि एन सी कंटेक्ट से नॉर्मली क्लोज कंसेक्ट के साथ मिल जाता है। और जैसे ही मैग्नेटाइज हो जाता है तो ये लीवर इसको अट्रैक्ट करके ये नॉर्मली ओपन कंटेक्ट के साथ ये वाला यहाँ पे इसके साथ लग जाता है। ठीक है, और बाकी जो है इसमें और कोई ऐसी बात, यहाँ पे स्प्रिंग, दिस इज द आर्मेचर, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक कोर, यहाँ पे 2 टर्मिनल्स हैं उसके। ठीक है, और ये यहाँ पे उसके 3 टर्मिनल्स जो कि हम यहाँ से रिले से लेते हैं। और दिस इज द एयर गैप, ये हमारा दरमियान में गैप होता है जो नॉर्मली क्लोज के साथ जब मिल जाता है तो यहाँ पे गैप आ जाता है, तो ये सर्किट आपस में डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है द इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले कंसिस्ट ऑफ वेरियस पार्ट्स सच हैज मूवेबल आर्मेचर, ये आर्मेचर जो है मूवेबल जो कि मूव करता है। द मूवेबल कंटेक्ट्स, ये कंटेक्ट इसके साथ जो लगा होता है वो भी साथ में मूव करता है। स्टेशनरी कंटेक्ट और द फिक्स्ड कंटेक्ट स्प्रिंग, ये हमारा फिक्स कंटेक्ट है या स्टेशनरी कंटेक्ट है, उसके साथ एक स्प्रिंग, ये स्प्रिंग भी लगा होता है और ये मूवेबल आर्मेचर है। ठीक है, और ये मूवेबल कंटेक्ट है। ठीक है, उसके बाद जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल लगा होता है। द वायर wrapped हैज ए कॉइल विद इट्स टर्मिनल रिप्रेजेंटेड हैज ए सी। ठीक है, ये हमारे दोनों टर्मिनल जो कि यहाँ पे इसको इसके जो है ना एक कोर के इर्द गिर्द एक जो कंडक्टर्स को जो है राउंड किया हुआ है और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की फॉर्म में इसको वो बनाया हुआ है। और यहाँ पे दो टर्मिनल्स बाहर निकाले हैं, इन टर्मिनल्स पे हम इनको कंट्रोल सर्किट यानी इसको हम कंट्रोल सिग्नल देते हैं जिसकी मदद से हम इस पूरे रिले को कंट्रोल करते हैं। विच आर कनेक्टेड हैज शोन इन द फिगर टू फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। ये हमारा जो डायग्राम है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि ये हमारा लगा हुआ है। ठीक है, दिस इज द स्प्रिंग, दिस इज द मूवेबल, और ये हमारी पावर सप्लाई है जहाँ से पावर सप्लाई आती है। यहाँ पे हमारा लोड लगा होता है जिसका मकसद हम जिसको हमने जो क्या करना है कंट्रोल करना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं हाफ कंडीशन हैज शोन इन द फिगर, if there are no supply given to the coil terminal then the relay remains is off condition has shown in the figure and the load connected to the relay also remain turned off has no power supply is given to the load। ठीक है, जैसे ही हमारे जो जो हमारे कॉइल टर्मिनल है वहां पे सप्लाई नहीं है तो हमारी रिले जो होती है वो नॉर्मली ऑफ कंडीशन में होती है, जैसे कि हम शक्ल में पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे हमारी जो रिले है वो नॉर्मली क्लोज कंडीशन में है। ठीक है, और ठीक है, और हमारी जो है पावर सप्लाई लोड को की तरफ नहीं जाती। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट स्लाइड में इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले वर्किंग ऑन कंडीशन। अब जैसी ऑन होती है इफ द रिले कॉइल इज एनर्जाइज, जैसे हम यहाँ पे इसको एनर्जाइज कर देते हैं बाय गिविंग सप्लाई टू द कॉइल टर्मिनल्स एट सी, जहाँ पे हम यहाँ पे जो है टर्मिनल सी पे जो हम यहाँ पे सप्लाई देते हैं, देन द मूवेबल कॉन्टैक्ट्स ऑफ द रिले अट्रैक्ट टू द फिक्स कॉन्टैक्ट्स। अब जो मूवेबल कॉन्टैक्ट्स होता है वो जो है हमारे फिक्स कॉन्टैक्ट के साथ यहाँ पे मिल जाता है यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। दस द रिले टर्न ऑन एंड द सप्लाई इज कनेक्टेड टू द लोड, और जैसे ही ये फिर हमारा अब जो है ना ये हमारा लोड के साथ ही हमारी सप्लाई क्या हो जाती है कनेक्ट
हो जाती है। मिसाल ये हमारी सप्लाई है, तो ये इसके थ्रू, इस स्टेशनरी कॉन्टैक्ट के थ्रू यहाँ से होके यहाँ पे लोड तक पहुँच जाती है। तो ये हमारा लोड पे दोनों सप्लाई जो है मिल गई है। दिस इज़ द पॉजिटिव एंड दिस इज़ द नेगेटिव, मिसाल के तौर पर, या ये फेज है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये हमारी पावर सप्लाई इसको मिल जाती है जो है टू रिले के थ्रू से। अब जो है मे बी अगर यहाँ पे कोई फॉल्ट आता है, तो फॉल्ट की सूरत में ये जो है ये दो पॉइंट्स आपस में डिसकनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही ये जो है आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस पे जो है ना बस यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आज के लेक्चर में आपको कोई भी जो है कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन हो, या तो आप मुझे ईमेल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका इंशाल्लाह रिस्पॉन्स दूंगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह